हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अभिंदर रंगा। आज का हमारा चैप्टर जो है मैथमेटिक्स नंबर 1 मेंसुरेशन पर आधारित है। स्टूडेंट्स, हमारे सभी वीडियो चाहे वो किसी भी विषय के हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी वीडियो के लिंक्स देख सकते हैं और देखिए हमारा लेसन। अब भी हम सर्कल से संबंधित कुछ विशेष बातों को जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि सर्कल यानी वृत्त के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए मैंने आपको सूत्र बताया था कि पाई इंटू आर प्लस आर बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर। देखिए ये सूत्र लगा के हम वृत्त के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल जो है निकाल सकते हैं। देखिए इसमें 7 हमने इस छोटे वृत्त की त्रिज्या को माना है और 3 सेंटीमीटर चौड़ा इसके बाहर रास्ता बना है, तो ये इसके साथ मिलकर बड़ा आर यानी बड़ी त्रिज्या बन गई। ये छोटी त्रिज्या ये 10 हो गई। तो देखिए इसको रख सकते हैं हम 22/7 गुना, ये देखिए बड़ा आर और छोटा आर जोड़ देते हैं तो 10, ये 10 हो जाते हैं, 10 और 7 17 और गुना 10 में से 7 जाते हैं 3। ये देखिए तो हमें क्या मिलता है 51, यानी देखिए 17 या 51 पाई, हम ये कह सकते हैं 51 पाई हमें प्राप्त होता है। और अगर हम दूसरे मेथड से इसको निकालते हैं तो देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई यानी 22/7 आर कितनी है 7 गुना 7। देखिए और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10, तो हम कहेंगे यानी पाई आर स्क्वायर। ये देखिए आर स्क्वायर यानी कितनी है 10 बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए ये हो जाएगा। अब इसको देखिए 10 है 100, तो यहाँ कट्टा जब नहीं करता हो तो हम 100 पाई कह सकते हैं। तो देखिए क्या होगा ये 100 पाई यानी 100 पाई माइनस 51 पाई बराबर है, हम कह सकते हैं 49 पाई। देखिए इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, इसका हमने निकाला कितना, इसका हमने निकाला 51 पाई नहीं स्टूडेंट्स, ये 51 पाई तो हमारा पहले वो निकला था। ये देखिए ये कितना है 22/7 और 7 7 49, तो देखिए 49 हम इसमें से घटाते हैं 49 पाई यानी 100 पाई। तो देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बनता है और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बनता है। देखिए 49 पाई और 100 पाई में से 49 पाई को हम निकालते हैं तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलता है 51 पाई। देखिए वही तो सेम है, उसी तरह से हमने इस मेथड से निकाला तो भी हमें वही प्राप्त हुआ और हमने दूसरे मेथड से निकाला तो भी वही प्राप्त हुआ। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से देखिए इसके बाद में हम आते हैं सर्कल के अंदर बने हुए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्या खंड देखिए ये किससे बनता है, त्रिज्या से बनता है। त्रिज्याओं से बना हुआ एक सेक्टर इसको बोलते हैं, हम इसको सेक्टर बोलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये केंद्र पे बना हुआ होता है और 2 त्रिज्याओं द्वारा घेरी गई ये जगह होती है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना होता है। और ये देखिए ए बी चाप, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, आर्क ए बी आर्क की लंबाई, ए बी चाप की लंबाई। तो सर्कल में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सेक्टर का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद करें या ए बी चाप की लंबाई याद करें, जिससे वह त्रिज्या खंड बना है। देखिए ये त्रिज्या खंड किस से बना होता है, इसका एक क्षेत्रफल होता है। देखिए ये एरिया जो ये घेरे हुए है ये इसका क्षेत्रफल होता है और इस त्रिज्या खंड को बनाने में जितनी ए बी चाप की लंबाई लगी है उसकी लंबाई कितनी है ये पूछा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है। आप सिर्फ ये याद रखें कि त्रिज्या खंड का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप सर्कल का क्षेत्रफल का सूत्र याद करें। सर्कल के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर, देखिए ये सर्कल के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर यानी सारा होता है, उसमें से एक पार्ट हमने निकालना है, वो कितना है वो थीटा का मान यहाँ पर दिया होगा तो हम कह सकते हैं थीटा। देखिए थीटा और बटा 360, ये देखिए बटा 360, यानी हम कह सकते हैं स्टूडेंट जिस प्रकार से हम एक पेपर में किसी बच्चे के नंबर आते हैं 60, तो 60/100, तो क्या कहते हैं कि उसके 100 में से 60 अंक आए हैं। उसी तरह से ये पूरे अंक हैं 360, ये देखिए 360 और 360 में से अगर ये 90, यहाँ 90 थीटा जो है 90 का है तो 90 का मान हमें बताना है तो हम कह सकते हैं 90/360। तो देखिए या थीटा का मान 90 हो जाएगा और 360 हो जाएगा। अगर इसमें हम उस क्वेश्चन को पुट करेंगे तो उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, उसमें पूछा जा सकता है क्षेत्रफल बताइए, थीटा का मान ज्ञात कीजिए या त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए लेकिन यहाँ ऐसी सिचुएशन में देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि थीटा जो है 90 का है और त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है
और हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या हम ज्ञात करेंगे सर्कल के क्षेत्रफल को, वृत्त के क्षेत्रफल को, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर और थीटा बटा 360। अब देखिए इसे पुट करते हैं हम, क्या पुट करते हैं, देखिए पाई यानी 22/7 पाई हो गई, आर कितनी है 7 गुना 7, ये देखिए 7 गुना 7, और थीटा कितना है, थीटा देखिए 90 का है, ये देखिए 90 का, और अपॉन में नीचे 360 हम करते हैं। और अगर इसको हम काटते हैं तो हमें इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। देखिए 9 चौक 36, 4 पे कट गया देखिए, और 4 से अगर ये 7 से 7 कट जाता है देखिए, और ये देखिए 22 सत्ता और बटे 4 यानी 22 7 दूनी 14 का 4, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 154/4, ये देखिए अब भी कट रहा है, ये कट गया 2 7 14, 2 7 14, 77/2, ये देखिए 77/2। तो 77/2 जो है यहाँ इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। तो देखिए इसी तरह से स्टूडेंट्स इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि यहाँ थीटा दे दिया जाए और त्रिज्या छिपा दी जाए, त्रिज्या अगर छिपा दी जाए तो आप यहाँ आर स्क्वायर को खाली कर देंगे, और इस तरह से हम आर स्क्वायर भी बता सकते हैं। इसी तरह से थीटा भी पूछा जा सकता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, त्रिज्या पूछी जा सकती है। तो इसमें स्टूडेंट्स आप इस सूत्र में रख के उसको आसानी से निकाल सकते हैं। और देखिए अगर ए बी चाप की लंबाई पूछी जाती है तो ए बी चाप देखिए स्टूडेंट्स किसका पार्ट है, सरकमफेरेंस का, परिधि का पार्ट है। इसका मतलब परिधि का पार्ट अगर हमें ज्ञात करना है, यानी जिससे ये त्रिज्या खंड बना है, वो चाप की लंबाई बतानी है, तो वो किसका हिस्सा होती है, वो पेरीमीटर का हिस्सा होती है, परिधि का हिस्सा होती है, सरकमफेरेंस का हिस्सा होती है। तो सरकमफेरेंस देखिए यानी परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, देखिए 2πr। और थीटा यानी थीटा पे बनी हुई चाप कितनी है, तो थीटा ये देखिए और बटा 360, इसमें हम पुट करके निकाल सकते हैं। देखिए अब सपोज कीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है और ए बी चाप की लंबाई पूछी हुई है, तो क्या करेंगे 2π r थीटा, तो 2π r 7 और थीटा 90 और बटा 360। देखिए अगर आप इसको काटेंगे तो क्या आएगा, ए बी चाप की लंबाई तो आएगी, ये देखिए 9 चौक 36, 22 दूनी 44, ये देखिए 2 दूनी 4, 11, तो 11 क्या आया देखिए सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर इस ए बी चाप की लंबाई हमें प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स अगर ए बी चाप की लंबाई हमें निकालनी है तो हम सरकमफेरेंस के सूत्र का प्रयोग करेंगे, परिधि के सूत्र का प्रयोग करेंगे। परिधि के सूत्र में 2πr थीटा बटा 360 करके हम निकाल सकते हैं। इसमें अगर r पूछी गई हो तो r आप खाली छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। थीटा पूछा गया तो थीटा को आप खाली साथ छोड़ सकते हैं। और अगर इसका ए बी चाप की लंबाई पूछी गई है तो ये सारी पॉइंट दिए हुए होंगे, इनमें इन पॉइंट्स को रखकर आप सीधे जैसे मैंने कहा काटेंगे तो आपको ए बी चाप की लंबाई दी हुई होगी। अगर मान लो ए बी चाप की लंबाई दी हुई हो तो ए बी चाप की लंबाई यहाँ लिख सकते हैं, चाप की लंबाई। अगर मान लो ए बी चाप की लंबाई दी हुई है, ए बी चाप की लंबाई आप यहाँ रख देंगे, थीटा दिया हुआ है थीटा आप यहाँ रख देंगे, और त्रिज्या पूछी गई है, त्रिज्या को आप यहाँ आर खाली छोड़ देंगे, 2π पुट कर देंगे और बटा 360 करके और यहाँ बटे 1 करके अगर क्रॉस करेंगे तो आपको आर प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्रॉस करके अगर इसको निकालते हैं, इस सूत्र में आप जो चीज पूछी गई है उसको वट कर दीजिए और जो चीज दी गई है, जो पॉइंट दिया गया है उसको पुट कर दीजिए। जो पॉइंट पूछा गया है क्रॉस करते ही वो पॉइंट जो है आपको बड़ी आसानी से इसमें प्राप्त होगा। आगे आने वाले चैप्टर में हम जो है इन पर आधारित जो है आपके सामने क्वेश्चन जो है रखने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 24 मीटर और 18 मीटर है। भूखंड आयताकार भूखंड यानी रेक्टेंगुलर फील्ड, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 24 मीटर और 18 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई याद करें। भूखंड का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई याद करें। देखिए आयताकार भूखंड यहाँ पर ये आपके सामने रखा गया है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 24 और 18 मीटर है। तो देखिए ये 24 मीटर और ये देखिए 18 मीटर। आपको अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने ये ऐसे रखकर समझाने की कोशिश की है। तो देखिए 18 मीटर और कहता है 24 मीटर और 18 मीटर है, भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो स्पष्ट है कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर है क्षेत्रफल। तो देखिए लंबाई कितनी 24, लंबाई गुना चौड़ाई कितनी 18 बराबर है। अगर हम इसकी गुना करते हैं 18 चौक 72, 7 18 दूनी 36, 36 7 43, 432। देखिए मीटर है तो ये वर्ग मीटर में हो जाएगा, वर्ग मीटर। देखिए स्टूडेंट्स यानी लंबाई गुना चौड़ाई 24 गुना 18 बराबर 432 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आता है। फिर कहता है भूखंड का क्षेत्रफल और उसका विकर्ण की लंबाई याद करें। देखिए स्टूडेंट्स विकर्ण, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये देखिए ये आयत है और इसका ये विकर्ण है।
अगर लंबाई 8 है और चौड़ाई 6 है और विकर्ण की लंबाई हमें याद करनी है। देखिए कहता है लंबाई और चौड़ाई दोनों दी हुई है, कहता है भूखंड का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण की लंबाई याद करें। तो देखिए इसके विकर्ण का क्षेत्रफल, अगर इसके विकर्ण को निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, आयत का विकर्ण, देखिए आयत का विकर्ण बराबर है, देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट, ये विकर्ण आयत का विकर्ण जो आपको मिल जाएगा। कैसे, अब देखिए पहले भी मैंने आपको कराया था 64, यानी 64 प्लस 36, अगर 64 प्लस 36 को हम देखते हैं क्या बनता है, अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 का मतलब क्या है 10। तो देखिए 10 यहाँ पर अगर ये मीटर होते हैं तो मीटर में, और अगर ये सेंटीमीटर होते हैं तो इसका विकर्ण जो है सेंटीमीटर में जाएगा, तो ये मीटर में है तो मीटर 10 मीटर इसका जो है विकर्ण की लंबाई होगी। तो देखिए इसके विकर्ण की लंबाई हमें निकालनी है, तो जाहिर सी बात है कि वही बात, यानी आयत का विकर्ण बराबर है 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर अंडर रूट। अगर हम करते हैं तो ये देखिए हमें आयत का विकर्ण प्राप्त होता है, आयत का विकर्ण, देखिए आयत का विकर्ण, और 24 यानी 576 प्लस 18 किसका है 324। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो ये हमें मिलता है 4 और 6, या देखिए 6 और 4 10 की 0, 1 7 और 9 और 1 10 की 0, 10 की 0 1, और यहाँ 900 अंडर रूट 900 हमें प्राप्त होता है। ये देखिए अंडर रूट 900, और अंडर रूट 900 का मतलब क्या होता है 30, तो 30 मीटर जो है यहाँ पर इसमें विकर्ण की लंबाई होगी। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कहता है एक आयत की लंबाई 20 मीटर तथा उसका विकर्ण 25 मीटर है। आयत की लंबाई 20 मीटर तथा उसका विकर्ण 25 मीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए यानी ये देखिए ये आयत कहता है एक आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कहता आयत का विकर्ण 25 मीटर, देखिए 25 मीटर आयत का विकर्ण दिया हुआ है, और आयत की लंबाई 20 मीटर, ये लंबाई दी हुई है 20 मीटर। तो देखिए आयत का परिमाप पूछा गया है, परिमाप यानी पेरीमीटर पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर तो होता है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, देखिए 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, जब तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। चौड़ाई इसमें हमारे पास है नहीं, तो देखिए वही सूत्र इसमें, देखिए यहाँ 24 प्लस 18, 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर किया गया था। यहाँ देखिए यहाँ ये दिया नहीं हुआ है, इसमें तीनों में लंबाई चौड़ाई और विकर्ण में सबसे बड़ा क्या होता है विकर्ण। अगर विकर्ण के साथ लंबाई और चौड़ाई में से कोई भी एक दी गई हो तो हम विकर्ण में से उसको घटाएंगे। देखिए अगर विकर्ण दिया गया है, यानी अगर चौड़ाई बतानी है तो आयत की चौड़ाई, देखिए आयत की चौड़ाई बराबर है अंडर रूट में, ये देखिए बड़ी कौन सी है, विकर्ण बड़ा होता है 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर। आप समझ सकते हैं कि 25 का स्क्वायर होता है 625 और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, तो 625 में से 400 जाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए अंडर रूट 225 बचते हैं, अंडर रूट 225 हमारे पास बचते हैं। तो देखिए अंडर रूट 225 का मतलब क्या है 15, देखिए क्या दिया हुआ है मीटर, इसका मतलब 15 मीटर जो है वो तो चौड़ाई आ गई 15 मीटर, और अगर 15 मीटर चौड़ाई आ गई तो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। देखिए परिमाप में 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, तो पुट कर दीजिए। देखिए परिमाप में हम पुट करते हैं तो 2 इंटू लंबाई कितनी है 20 जमा चौड़ाई कितनी है 15, पुट करते हैं 20 और 15 35, 35 दूनी 70। तो उस आयत का परिमाप जो है, तो परिमाप देखिए परिमाप बाहर की बाउंड्री 70 मीटर इसका परिमाप हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड डू कमेंट्स फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद।